दोस्तों पिछले कुछ समय से गैर कानूनी पाकिस्तानी ड्रोन भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आए थे, जिनसे निपटने के लिए कई अलग अलग तरह के विकल्प विकसित किए जा रहे थे। पर अब भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी रिसर्च क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिसे हम दुनिया में किसी भी ड्रोन को काफी बड़े इलाके में आने से पूरी तरह से रोक सकते हैं। यानी यह एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल किसी डोम की तरह होगा जो एक काफी बड़े इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल से हम ड्रोन की तरह कई और हवाई खतरों का सामना कर सकेंगे जो भारत को पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन और दूसरे खतरों का सामना करने के लिए काफी अच्छा विकल्प दे रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक भारतीय प्राइवेट कंपनी ने ही विकसित किया है और साथ ही इसे बनाने के लिए इतना एडवांस तकनीक और सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा कि इसकी तकनीक देखकर खुद चीन भी हैरान है, क्योंकि अब भारत का वह खुफिया प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। दरअसल दोस्तों इस सिस्टम का नाम इंद्रजाल है, जिसे भारत के हैदराबाद में स्थित ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया है और इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन इस साल के पहले 6 महीनों में ही किया जाएगा। यानी कि इस साल के जुलाई महीने तक हमें इंद्रजाल सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें यह सिस्टम अपनी सभी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए यह बात साफ कर देगा कि इसका इस्तेमाल हम अपने नेक्स्ट जनरेशन एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर भी कर सकते हैं, जो भारत की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में अब तक की सबसे बड़ी छलांग होगी। इसी वजह से भारत के इस सिस्टम पर चीन से लेकर अमेरिका तक की नजरें टिकी हुई है। दोस्तों आपको यह बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी होने वाली है कि इंद्रजाल किसी छोटे मोटे इलाके को नहीं, बल्कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर से 2000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को किसी भी हवाई खतरे से सुरक्षित रख सकता है, जिसके तहत इसमें लगे मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता 40 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक होगी, जो कि इसे इतना सक्षम बनाता है कि ऐसा सिर्फ एक ही सिस्टम पूरे दिल्ली शहर को सुरक्षा प्रदान कर सके। यानी आप समझ चुके होंगे कि इंद्रजाल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसकी सफलता हमें हवाई सुरक्षा के क्षेत्र में कितना आगे ले जा रही है। आपको बता दें कि इंद्रजाल सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ छोटे ड्रोन को ही नहीं, बल्कि हेल और मेल कैटेगरी के ड्रोन के साथ यूएवी और लॉय टर्मिनेशन को तबाह करने के लिए किया जा सकता है और इसे सही मायनों में एक सर्वश्रेष्ठ एंटी ड्रोन सिस्टम बताया जा रहा है। बता दें कि यह अपनी तरह का पहला सिस्टम होने वाला है जिसे भारत की कोई प्राइवेट कंपनी खुद विकसित करेगी और अगर इसका डेमोन्स्ट्रेशन सफल हो जाता है तो यह हमारी प्राइवेट डिफेंस कंपनियों के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने आएगा। वहीं अगर हम इंद्रजाल के पास मौजूद अलग अलग तरह के हार्ड स्केल और सॉफ्ट स्केल सिस्टम्स की बात करें तो इंद्रजाल के पास स्मार्ट मिसाइल टेक लॉन्चर्स और अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर तैनात किए गए माउंटेड मशीन गन्स का एक बड़ा हिस्सा मौजूद होगा, जिसे एक साथ इस्तेमाल करने पर इंद्रजाल भी किसी तरह के हवाई खतरों को मात्र कुछ ही घंटों में तबाह करने की क्षमता रखेगा। इसी के साथ इस सिस्टम के पास सॉफ्ट स्किल की भी क्षमता मौजूद होगी, जिसे इस्तेमाल करने के लिए इंद्रजाल को जैमर्स और लेजर हथियारों से इंटीग्रेट किया जाएगा। और साथ ही इंद्रजाल सिस्टम के पास रडार और सेंसर का एक बहुत ही एडवांस कॉम्बिनेशन मौजूद होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल होगी। यानी इसके रडार और सेंसर इतने सक्षम होंगे कि हम हवा में उड़ रहे किसी भी हवाई खतरे को काफी पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह सारा सिस्टम ऑटोनोमस होकर काम करेगा, यानी कि ज्यादातर समय हवाई खतरों को डिटेक्ट करने के लिए किसी जवान को तैनात रहने की जरूरत नहीं होगी। यह सिस्टम अपने आप में ही इतना सक्षम होगा कि खतरों को डिटेक्ट करके उनकी जानकारी दे सके। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों एक तरफ ऐसी नौबत है कि पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत भी इस मौके का लाभ उठाना चाहता है और भारत ने अपना विमान पाकिस्तान में लैंड करा दिया है। और क्यों करा दिया है और क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आपको याद ही होगा हाल ही में तुर्की में जिस तरह से भूकंप आया और उसके बाद तुर्की ने स्थिति का सामना किया, ऐसे में भारत ने तुर्की की काफी ज्यादा मदद की थी
और ऐसे में भारत की तरफ से कई सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयां और तरह तरह की जरूरी चीजें प्लेन द्वारा तुर्की भेजी गई थी। और उसी दौरान तुर्की को जब भारत मदद भेज रहा था तब भारत ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए भारत को साफ साफ मना कर दिया था और आखिरकार पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया था। ऐसे में भारत को रूट बदलकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा था। पर इन दिनों कई बार यह देखने को मिला है, जिसको लेकर पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय प्लेन अचानक से उतर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस बार फिर से यह इंडिगो फ्लाइट के साथ हुआ है जो हाल ही में दिल्ली से दोहा जा रही थी और इस प्लेन को कराची में उतरना पड़ा। वैसे कहा जा रहा है कि जुलाई 2019 के बाद पाकिस्तान ने सिविलियन फ्लाइट के लिए अपने एयर स्पेस को खोल दिया है और इंडिगो की फ्लाइट में 163 पैसेंजर थे जो दोहा जा रहे थे, और इन पैसेंजर्स में एक 60 साल का आदमी भी सवार था जो कि नाइजीरियन था और उसे अचानक दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से इंडिगो की इस फ्लाइट को पाकिस्तान के अंदर उतारा गया। हालांकि और ज्यादा डिटेल इसके बारे में अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि एक मेडिकल इमरजेंसी थी जिसकी वजह से इस प्लेन को कराची में लैंड करवाना पड़ा। हालांकि प्लेन लैंड करवाने के बावजूद भी उस पैसेंजर को बचाया नहीं जा सका और एयरपोर्ट पर ही उस पैसेंजर की मौत हो गई। वैसे जिस तरीके का हालात है पाकिस्तान में इस वक्त, ऐसे में भारतीय प्लेन का वहां उतरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी में लगी है, जिस वजह से पाकिस्तान में हर तरफ हड़कंप मचा है और जगह जगह पर इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ रैलियां हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान के हालात इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। इसके अलावा पहले से ही पाकिस्तान मंदी की मार झेल रहा है और इस वजह से पाकिस्तान के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए पुलिस का हेलीकॉप्टर इमरान खान के लाहौर वाले घर पर पहुंचा था, जहां उन्हें पता चला कि इमरान खान वहां नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इमरान खान बंकर में छुपे हैं, जबकि पाकिस्तान की पुलिस इमरान खान के घर पर बैठकर उनका इंतजार कर रही है ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके, क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान ने एक जज को धमका दिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस पहले भी इनको अरेस्ट करने गई थी, लेकिन जिस तरह से इनके समर्थकों ने वहां प्रोटेस्ट करना चालू किया तो पुलिस को वहां से वापस जाना पड़ा, क्योंकि पुलिस को प्रोटेस्ट का डर था। ऐसे में पुलिस अब बड़ी फोर्स लेकर इमरान खान को पकड़ने के लिए निकली है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के इन हालातों के दौरान क्या भारत को अपना प्लेन वहां पर लैंड करवाना चाहिए था या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।